नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम ऑटो में रिपोर्टर में। ऑटो में रिपोर्टर आज आ पहुंचा है ऐसे मुद्दे की बात करने जो मुद्दा विश्व प्रख्यात परकोटे का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये मुद्दा सड़क से लेकर के सदन तक और उसके बाद में राजस्थान हाई कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। हम बात कर रहे हैं हेरिटेज धरोहर पौंड्रिक उद्यान की। पौंड्रिक उद्यान के नीचे की ओर एक पार्किंग बनाने का मसला आया है स्मार्ट सिटी के माध्यम से। क्या ये पार्किंग जरूरी है या पार्क जरूरी है? क्या सोचती है यहाँ की जनता? तमाम तरह के सवालों के जवाब लेंगे यहाँ की जनता से। चलते हैं पौंड्रिक के अंदर और यहाँ की जनता से टटोलेंगे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो क्या चाहते हैं, आखिरकार जनता का मूड क्या है, जनता का मिजाज क्या है, वो लोग क्या सोचते हैं, क्या उनके लिए पार्क जरूरी है या पार्किंग जरूरी है। इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे और सरकार तक भी ये बात पहुँचाएंगे कि आखिरकार पार्क जरूरी या पार्किंग। तो चलते हैं पौंड्रिक में। कहते हैं इतिहास को बनाने में एक बड़ा वक्त लगता है और अगर इस इतिहास को मिटाना हो तो ज़्यादा वक्त नहीं लगता। ऐसा ही कुछ हो रहा है राजधानी जयपुर के पौंड्रिक पार्क के साथ। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? पार्क के अंदर पार्किंग की ऐसी क्या ज़रूरत आ गई स्मार्ट सिटी के उन अफसरों को कि आखिरकार पार्क को जगह से छेड़ करके और इतना बेहतरीन ये हेरिटेज का पार्क जो अपने आप में अपनी सुंदरता को, अपनी भव्यता को बताता है, लोग इससे सामाजिक रूप से या यूँ कहें कि लोग इस पार्क के परिवार के रूप में इस पार्क के साथ में जुड़े हुए हैं। ये ऐसा पार्क है, ऐसे पार्क को अगर बनाने की शुरुआत की जाए तो करोड़ों रुपए खर्च तो होंगे, लेकिन एक लंबा समय लगेगा जब जाकर के पार्क तैयार होगा। लोग यहाँ पहुँचते हैं, उनसे हम बात करते हैं। बाबूजी, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम नानक राम है। अच्छा बाबूजी, कितने सालों से आप इस पार्क में आते जाते हैं? मैं 5 साल से आ रहा हूँ। अच्छा, जब आपने ये सुना कि इस पार्क के अंदर पार्क को हटा करके पार्किंग बनाई जाएगी तो आपको क्या खुशी हुई, क्या सोचा आपने? तो अच्छा नहीं लगा। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? सरकार से ये कहेंगे ऐसी चीज़ों को नहीं बिगाड़े, उल्टा उसको बढ़ाए तो बढ़िया रहेगा लोगों के स्वास्थ्य के लिए। जी, जरूरी है। क्या सोचते हैं भैया, जब सरकार ने पार्किंग का फरमान सुनाया, कहा कि पार्क के अंदर तो पार्किंग बनाई जाएगी, बाद में पार्क की बात करेंगे, तो क्या सोचा आप लोगों ने कि क्या पार्क जरूरी या पार्किंग? पार्क जरूरी है, पार्किंग जरूरी नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए क्या कि पार्क ही जरूरी है जी, पार्किंग नहीं। कुछ और विद्यार्थी भी हैं यहाँ पर आ रहे हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? जय। क्या करते हो आप? स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा, स्टडी करते हो। पार्क जरूरी होता है या पार्किंग जरूरी होती है? सरकार पार्किंग बना रही है पार्क में। तो पार्क तो जरूरी होता है ना, क्योंकि इकलौता पार्क है पूरी ब्रह्मपुरी के अंदर एक। जी, फिर पार्क उसी जगह पार्किंग बन जाएगी। अभी इस पार्किंग के बनने से पहले इतनी भीड़ रहती है और अब और भी इतनी भीड़ हो गई जी। और ये भी जरूरी कोरोना काल में बनाना था इनको। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांति। अच्छा माता जी, कितने सालों से आप इस पार्क में आ रहे हो? कई साल से आ रही। कई सालों से आ रहे हो। माता जी, अब आपने सुना होगा पार्क के अंदर पार्किंग का काम शुरू हो गया, दुख हुआ? दुख तो हुआ खूब, पर अब क्या करें। अच्छा, पार्क जरूरी है, पार्किंग जरूरी है? हाँ जी, पार्क तो जरूरी है। पार्क जरूरी है। हाँ। पार्क आने से क्या सुकून मिलता है आपको? हवा खाते आराम मिलता है। जी, हवा खाते आराम मिलता है। देखिए, सबकी अपनी अपनी राय और लोग भी हमारे साथ में हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। भैया, आपका शुभ नाम क्या है? विनोद। अच्छा विनोद जी, बताइए कि पार्क के अंदर पार्किंग का काम शुरू कर दिया सरकार ने, क्या सोच रहे हैं यहाँ के लोगों के मन में क्या है? एक तो पूरे 4 दीवारी क्षेत्र में इस जैसा पार्क आसपास कहीं नहीं है। क्या सोचते हैं आप लोग, ऐसा पार्क तैयार करने में क्या कुछ ही दिन लगते हैं? बरसों बीत जाएंगे तो तैयार होने में। रामनिवास बाग का आपने देखा हाल जी, वहाँ भी पहले कहा था पार्क बनाएंगे तो ये कोई बड़ा उजड़ा हुआ दिखा है जी अभी तक जी। मुझे कुछ लगता नहीं होगा, बस बसाएंगे इसको। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे ऑटो में रिपोर्टर कार्यक्रम के माध्यम से? आप क्या कहना चाहोगे सरकार को, अपनी बात क्या कहना चाहोगे आप? ये पार्किंग रद्द करी जाए, ऐसे पार्किंग रहने दिया जाए। पार्क ही रहने दिया जाए। हमारे साथ में यहाँ की जनता की नुमाइंदगी करने वाले यहाँ के पूर्व पार्षद भी हैं। विक्रम जी, ये बताइए कि पार्क और पार्किंग, आखिर ऐसा क्या हो गया कि पार्क को हटा करके पार्किंग बनाने की नौबत आ गई? शहर में तो और भी जगह पार्किंग है, रामनिवास बाग में भी है। ये हम नहीं करे, जनता का सवाल है कि रामनिवास बाग में भी पार्किंग है, चांदपोल में भी आपने पार्किंग बना दी, चौगान में भी आपने पार्किंग बना दी, फिर यहाँ इस हेरिटेज गार्डन में पार्किंग की क्या जरूरत पड़ी? पता नहीं सरकार क्यों स्मार्ट सिटी के नाम पर पार्क को उजाड़कर पार्किंग बनाना चाह रही है, जबकि पिछले 1 माह से बड़ा जन आंदोलन चल रहा है। लोग इस आंदोलन में भागीदारी हो रहे हैं
और सरकार का विरोध है। हमने भी ज्ञापन दिए, प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार की हठधर्मिता के आगे कुछ नहीं हो रहा और अंत में हमें भी न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। हमने भी PL दायर की है और उसका अब न्यायालय से हमें भरोसा है कि सरकार पर भरोसा नहीं है कि सरकार उजाड़ने का काम कर रही है। जो चौगान स्टेडियम में पार्किंग बनी हुई है उसको बना लो, 2 मंजिल और बढ़ा लो, लेकिन वही खाली पड़ी है। लेकिन पता नहीं सरकार क्या चाहती है, क्यों हठधर्मिता करी है। ये कहा जाता है जनता ही जनार्दन है। जब जनता नहीं चाहती पार्किंग, फिर पार्क के अंदर पार्किंग क्यों? नहीं सर, चौगान स्टेडियम में पार्किंग बन गई तो फिलहाल तो ज़रूरत है नहीं यहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से, और फिर भी अगर गवर्नमेंट की कोई योजना है तो वो जाने। बाकी पार्किंग के और यहाँ पे तीये की बैठक वगैरह होती है, गरीब आदमी, आम आदमी, कोई भी व्यक्ति है, निःशुल्क है, तो वो आराम से यहाँ पे कर सकता है। कुछ और महिलाएं भी यहाँ पर हमारे साथ में, उनसे बात कर लेते हैं। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मैं रेणुका सोनी। हम लोग आज इसके लिए कम से कम महीना भर से ऊपर होने आया, इसके पार्क के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और यह है कि इसको पार्किंग बनाने पे लगे। ये पार्क हमारे दिनचर्या में, यहाँ के लोगों की दिनचर्या में शामिल है कि यहाँ पे जो बुजुर्ग लोग हैं वो शाम को बैठ के, यहाँ की जो औरतें हैं वो कीर्तन भजन करती है, जो आदमी लोग हैं वो यहाँ पे वॉक वगैरह करते हैं, कई लोग दिन में खाना खा के आके यहाँ घूमने लग जाते हैं। तो ऐसे में ये लोग इस पार्क को उजाड़ने में लगे हुए हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे बाबूजी? सर लक्ष्मण दास पमवानी। अच्छा लक्ष्मण दास जी, ये बताइए कितने साल हो गए इस पार्क में आपको आते हुए, और जब आपको पता लगा कि इस पार्क के अंदर तो पार्किंग का काम चालू हो गया तो क्या महसूस हुआ आपको? हमें तो बहुत तकलीफ हो रही है कि इसको पार्क को उजाड़ के इसको पार्किंग किया जा रहा है। अब मैं यहाँ करीबन 30 साल से मॉर्निंग में और शाम में वॉक करता हूँ जी। तो हमारा वॉकिंग जो रूटीन था वो आधा रह गया है जी। और इनको अगर पार्किंग ही बनानी है तो पीछे जमीन पड़ी हुई है नगर निगम की खाली जी, नाले के पास पड़ी हुई है। अगर इनको इतना ही पार्किंग का शौक है, अंडरग्राउंड पार्किंग बनानी है वहाँ बनावे। यहाँ इतने 50-50 साल से पुराने पेड़ पड़े, उनको काट के और फिर वापस इसके ऊपर ये तो तुम अंडरग्राउंड पार्किंग बनाओगे, उसके बाद पेड़ उगेंगे नहीं वहाँ पे जी। तो हमारी हरियाली इसका क्या मतलब, पूरा ही सत्यानाश हो रहा है। देखिए इस पार्क के अंदर जो पार्किंग बन रही है उसका हर आदमी विरोध कर रहा है। बाबूजी आपका नाम जानना चाहेंगे? राजेंद्र शर्मा मेरा नाम है जी। शर्मा साहब, जब निवासी हूँ, आपको जब पता लगा कि यहाँ पे पार्किंग का काम चालू हो रहा है, उसके बाद में आपके मन में, दिल में, दिमाग में क्या ख्याल आया? सरकार बेटर काम कर रही है, विकास के काम होने ही चाहिए, उसमें जबरदस्ती की अवरोध पैदा नहीं करनी चाहिए अपन को। और ये अपनी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। अपनी इतनी ज़मीन है लिमिटेड, तो उसको मैक्सिमम यूज कैसे कर पाएंगे अपन लोग? समय की डिमांड है, फिर व्हीकल लाना बंद कर दो अपन। बिल्कुल, आपका अपना मत है। और भी महिला, उनसे बात कर लेते हैं। मैम आपका नाम जानना चाहेंगे? स्नेहलता शर्मा जी। मैडम आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, एक व्यक्ति और भी थे, उन्होंने कहा कि पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, डेवलपमेंट जरूरी, पार्किंग जरूरी है। तो क्या इस मुद्दे पर राजनीति, आपको लगता है कि उचित है राजनीति करना इस तरह के मुद्दे पर? नहीं, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये जनता के हित का, पब्लिक के। मैं खुद यहाँ की निवासी हूँ, ये यहाँ के निवासियों को अच्छा शुद्ध वातावरण, सुबह मॉर्निंग वॉक पे लोग आते हैं, बच्चे यहाँ खेलते हैं। कहाँ जाएंगे इस क्षेत्र के बच्चे खेलने के लिए? बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चों से भी बात करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद में और लोग भी हैं। एक बहुत बड़ा पार्क है और बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो उन लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे पार्क जरूरी है या पार्किंग। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। राजस्थान पर जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज़ 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं।
बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम ऑटो में रिपोर्टर में। ऑटो में रिपोर्टर आज पहुंचा है विश्व प्रख्यात धरोहर के बीच में बने पौंड्रिक उद्यान में। पौंड्रिक उद्यान के अंदर पार्क और पार्किंग को लेकर के बहस इस वक्त छिड़ी हुई है, आंदोलन चल रहा है, कोर्ट में भी मामला पहुंचा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं पार्किंग जरूरी है, कुछ लोग कहते हैं पार्क। ये बच्चे यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? उमेला। अच्छा बेटा बताओ, आप यहाँ आते हो तो कितना अच्छा लगता है? पार्क में आते हो तो हाँ अच्छा लगता है। हाँ। तो कौन कौन है आपके साथ में? चीजू और लियान चुपियान भाई। अच्छा तीनों चारों आए हो आप। अच्छा तो जब यहाँ पे घूमते हो पता लगा आपको यहाँ पे पार्किंग बन रही है? हाँ। अच्छा फिर दुख हुआ? हाँ। दुख हुआ। क्या करते हो आप? हम क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलते हो, पढ़ाई नहीं करते? करते हैं। पढ़ाई भी करते हो। अच्छा तो यहाँ जब पता लगा आपको यहाँ पार्किंग बन रही है? यस। अच्छा तो खुशी हुई है दुख हुआ? दुख। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्किंग बन जाएगी, हम खेलेंगे कैसे? अच्छा नहीं, सरकार कह रही कि पार्किंग के ऊपर वापस ग्राउंड बना देंगे, ऐसा लगता है? नो नहीं लगता। आपका क्या नाम है? वंश। वंश। वंश क्या लगता है यहाँ पे पार्किंग जरूरी है? पार्क। अच्छा क्यों जरूरी है? खेलने के लिए। क्या खेलते हो आप? बैट बॉल। अच्छा बैट बॉल खेलते हो। क्या नाम है आपका? राजू। राजू। क्या करते हो राजू? खेलते हैं। खेलते हो, पढ़ाई नहीं करते? करते हो पढ़ाई। कौन सी क्लास में हो? छठी क्लास में हो। तो पार्क और पार्किंग कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है? पार्क। क्यों? खेलने के लिए? हाँ। और अब पार्किंग बन जाएगी, यहाँ पर खेलेंगे तो कारों का नुकसान होएगा। अच्छा अब बोलो। तो कारों के कांच फोड़ोगे? फोड़ेंगे। फिर क्या नाम है आपका? रोहन। रोहन पार्क जरूरी है पार्किंग? पार्क जरूरी है। अच्छा आप बताइए, स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, क्या जरूरी है? पार्क जरूरी है पार्किंग? पार्क। अच्छा ये बताओ कि पार्क जरूरी है, लेकिन सरकार तो कहती है डेवलपमेंट के लिए हम लोग पार्किंग बना रहे हैं, इससे लोगों का फायदा होगा। ये कितनी सच बात है और ऐसा लगता है कि डेवलपमेंट होगा? चौगान की पड़ी है। चौगान की पड़ी है पार्किंग तो। हाँ। चौगान की काफी इतनी। चौगान की खाली पड़ी है पूरी पार्किंग तो। खाली पड़ी है। चलिए ये इन बच्चों का मत है। देखिए ये पूरी बच्चा पार्टी है, ये क्रिकेट बैट का बल्ला, इनमें कोई सचिन तेंदुलकर है, कोई महेंद्र सिंह धोनी है, कोई कौन है, लेकिन ये तमाम जो है ये बड़े होकर शायद ये याद रखेंगे अपने जीवन के इस काल को कि इन्होंने इस तरह से बात की थी। और ये ऑटो में रिपोर्टर के माध्यम से बाबूजी अपनी बात कहते हो। बाबूजी आपका नाम जानना चाहेंगे? रमेश सिंह भाटी में नाम। जी। अच्छा भाटी साहब ये बताइए कि कितने सालों से आप यहाँ पर आ रहे हैं? मेरे को कोई 40-50 साल से मैं डेली आ रहा हूँ यहाँ। अच्छा 40-50 साल से आप आ रहे हैं, तो आपने तो दिनों दिन इस गार्डन को छोटे से बड़ा, मानिए इस गार्डन को बच्चे से बड़ा होता हुआ देखा होगा। बिल्कुल देखा है। अच्छा अब इस गार्डन, ये जो पार्क है पौंड्रिक उद्यान जिसे कहा जाता है, अब इसका स्वरूप बदलने जा रहा है, तो क्या सोचते हैं आप? जगह नहीं बचेगी हमारे बच्चों के पास में। यहाँ तीज सिंजारा गणगौर का मेला बढ़ता है, यहाँ पब्लिक खाम आएगी, जो छोटा सा गार्डन हो जाएगा। ये पार्किंग इनको बनाना है तो नाले के पास जगह पड़ी है, वहाँ बनाइए आप। और हम इतनी प्रयास करके बड़े बड़े पेड़ पौधे लगाए, बाकी आप इनसे पेड़ पौधे नहीं लगे, नहीं तो राजनाथ बाग में लग पाए, नहीं आपको चौगान में पेड़ पौधे लग पाए, और ये आश्वासन नहीं दे रहे हमको झूठा। अच्छा इस मुद्दे को लेकर के राजनीति भी हो रही है, कोई कांग्रेस की बात करता है, कोई बीजेपी की बात करता है। तो पॉलिटिकल मामला फंस गया था, अब इसमें तो पब्लिक क्या करे बताओ। अब हाई कोर्ट में चले गया, हाई कोर्ट में बीजेपी कांग्रेस फंस रही है, अब इसमें तो अब बच्चों का क्या लेना देना। अच्छा, वास्तविकता में यहाँ की जनता चाहती क्या है, अगर बिना पार्टी पॉलिटिक्स के? पार्क चाहिए, यहाँ पे। यहाँ देखो बिल्कुल ये खेलने कूदने के बच्चे आ रहे हैं छोटे छोटे, तो जाएंगे कहाँ? ये छोटी जगह वो जाएंगे। अभी तो टाइम बहुत कम है, अभी शाम को देखना कितने बच्चे आते हैं यहाँ। दुख तो क्या, आप जैसे हमने झेलना ही है। हमारे कहना तो ये मानने वाले तो है ही नहीं, जो हम कुछ भी कहेंगे तो मानेंगे तो है नहीं। तो जैसे जैसे हम जहाँ जाते टाइम पास तो करने रहे, टाइम पास कर रहे। अब इनको कितने सुने, कितने बोले, हमने कई बार आवाज़ भी उठाया, इन्होंने सुना नहीं। पार्किंग किसी को जरूरत नहीं है, फिर भी यहाँ पे ये पार्किंग मैरिज हॉल वगैरह वगैरह जो भी बना रहे होता है, किसी को पता भी नहीं है, इन्फॉर्म भी नहीं है, फिर भी ये बना रहे। हमें जैसे तैसे झेलना पड़ रहा है और क्या, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पे। माता जी आपका नाम जानना चाहेंगे? बीना अग्रवाल। अच्छा बीना मैम ये बताइए कितने समय से आप ये पार्क में आ रहे हैं और क्या सोचते हैं आप, पार्क जरूरी है पार्किंग? 8 साल हो गए हमको आते हुए। पार्क जरूरी है, पार्किंग नहीं। अच्छा ऐसा क्यों? सरकार तो कह रही है कि वापस पार्किंग बनाने के बाद में उस पर पेड़ पौधे लगा लिए जाएंगे, फिर से हरियाली कर दी जाएगी। इतनी जल्दी थोड़ी डेवलप होता है सर ऐसा कुछ। और सिटी में वैसे ही कितना प्रदूषण आपको मालूम है, एक ही पार्क है इतने बड़े एरिया में जी। इसलिए हम तो यही चाहते हैं पार्क ही रहेगी। पार्क ही रहना चाहिए।
चलिए, छोटे बड़े तमाम लोग जो बच्चे हैं वो अपनी अपनी बात जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। एक फैमिली और यहाँ पर बैठी है, कुछ माता हैं अपने बच्चों के साथ में। आप बताइए, पार्क जरूरी है? पार्किंग पार्क जरूरी है। पार्क जरूरी है। चलिए, जिससे भी पूछ रहे हैं 100 में से 90 लोग यही कह रहे हैं, ये यूं कहें कि 98 लोग ये कह रहे हैं कि पार्क ही जरूरी है ना। ये नज़ारा आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए, ये वॉकवे बना हुआ है, यहाँ आप आराम से घूम सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। ये वॉकवे है और यहाँ पे जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। तमाम तरह के झूले के भी यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, फुहारे लगाए गए हैं। लेकिन सरकार जो है वो यहाँ पर पार्किंग का काम कर रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आगे लौटते हैं और बात करने की कोशिश करेंगे आखिरकार पौंड्रिक का पार्क ज़्यादा जरूरी है, पौंड्रिक पार्क में पार्किंग। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दोस्तों ऑटो में रिपोर्टर के खास कार्यक्रम में। किसी कवि ने अपनी कविता में लिखा है कि कंक्रीट के जंगलों को मत बनाओ और हरे भरे जंगलों को जंगल ही रहने दो, यानी जंगल को मत छेड़ो, हरियाली को मत छेड़ो। लेकिन राजधानी जयपुर के अंदर पौंड्रिक पार्क के अंदर इस पार्किंग के काम को लेकर के कोई इक्के दुक्के लोग हैं जो इसके लिए कह रहे हैं कि ये पार्किंग यहाँ पर ज़रूरी है। लेकिन अधिकतर लोग जो इस इलाके के लोग हैं, जो इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका जुड़ाव इस पार्क से है, वो यही कहते हैं कि इस पार्क को पार्क ही रहने दो। क्या लगता है आपको, जब ये पार्क के अंदर पार्किंग का काम शुरू हुआ, जिस तरह से कंक्रीट के जंगल लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या सोचते हैं आप, पर्यावरण को कितना नुकसान और फायदा दिख रहा है आप आने वाले समय में? जयपुर शहर नगीना, नीचे मिट्टी ऊपर चूना, ये एक ऐसी कहावत है जयपुर के बारे में, जिससे कि जयपुर एक अपना बहुत ऐतिहासिक जो शहर है उसके लिए ये कहावत कही गई है। जग में आकर काई करो अगर देखियो नहीं जयपुरियों। मतलब अगर आपने संसार में जन्म लिया है और जयपुर अगर आके नहीं देखा है तो फिर आपका रहने का व्यर्थ है। जयपुर एक ऐसा शहर है जो ऐतिहासिक है, बहुत अच्छा शहर है, सुव्यवस्थित है। ऐसे शहर को और पौंड्रिक पार्क जो ऐतिहासिक है उसको उजाड़ने पर तुली हुई है ये सरकार। ज़्यादा ज़रूरी तो यही है कि हमारे लिए ऑक्सीजन ज़्यादा ज़रूरी है, पार्किंग से ज़्यादा ज़रूरी यही है। तो ये जो हमको ये विकास के नाम पर जो ये जहर पिलाया जा रहा है कि हम शहर का विकास कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी वाले कह रहे हैं हम शहर का विकास कर रहे हैं, तो अगर शहर का विकास ही करना है तो क्या पार्किंग से ही होगा? ऑक्सीजन ज़रूरी नहीं है शहर के विकास के लिए। आने वाली जनरेशन को हम क्या सिर्फ पार्किंग ही देंगे? उनको ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था नहीं है, उनके खेल कूद की कोई व्यवस्था नहीं है, पार्क की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर अगर विकास करना ही है तो शहर के बीचों बीच जो एक हमारा तालकटोरा है उसको सुंदर बनाओ, उसको पर्यटक स्थल है उसको सुधारो करो। एक सौभाग्य की बात है कि शहर के बीच में झील होना, उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं है इन लोगों का। बस एक किसी को पार्क को उजाड़ के ही विकास किया जाना ज़रूरी है। मैडम, कंक्रीट के जंगल बढ़ते हैं तो ये कहा जाता है कि कंक्रीट के जंगलों को रोका जाए, डेवलपमेंट होना चाहिए तो हरियाली कंपलसरी होती है, लेकिन यहाँ तो हरियाली को उजाड़ा जा रहा है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है स्मार्ट सिटी की ओर से कि इस हरियाली को वापस हरियाली कर दिया जाएगा। क्या सोचते हैं आप, जब से ये बैरिकेटिंग हुई है, पार्किंग का काम शुरू हुआ है, क्या आता है आप लोगों के जहन में? हमको ये लगता है कि हरियाली हो ही नहीं सकती है। इसका एक उदाहरण रामनिवास बाग है, वहाँ भी कहते थे कि हरियाली हो जाएगी। कभी ऐसा हो सकता है कि 1 मीटर मिट्टी में कभी पेड़ उग सकते हैं क्या? ये सरकार को सोचना चाहिए कि ये हरा भरा पार्क है और मात्र 4 दीवारी में एक इकलौता एक पार्क है, इसको हटा करके और ये पार्किंग बना रहे हैं जिसकी कोई औचित्य नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। पास ही में पार्किंग खाली पड़ी है, पास में नाला है, वहाँ निगम की जगह खाली है, आप वहाँ पार्किंग बनाइए ना, वहाँ उसको तो नहीं बना रहे हैं। और आप ये जो डेवलप पार्क है जिससे ऑक्सीजन मिलती है, कितने आप देख रहे हैं बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ आसपास के एरिया के लोग आकर के बुजुर्ग लोग बैठ जाते हैं, शाम को ऑक्सीजन मिलती है शुद्ध। एक 4 दीवारी में यही है और इसको उजाड़ करके पार्किंग बनाना बिल्कुल कहीं भी ठीक नहीं है, मुझे तो बिल्कुल ठीक नहीं लगता। और जब ये मामला कोर्ट में चला गया है, कोर्ट से किस तरह की आस है आप लोगों को, सरकार के नुमाइंदों से क्या आस है, क्या कहना चाहेंगे आप हमारे माध्यम से सरकार के कानों तक, क्या बात पहुंचाना चाहेंगे? देखो, सरकार तक तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ये गार्डन का गार्डन ही रहना चाहिए।
अब आगे हरियाली तो कुदरत की हरियाली है, इनसे दोबारा हरियाली हो ही नहीं सकती, किसी भी शर्त पे नहीं होगी है। और दूसरी बात, यहाँ अभी खड्डा खोदा तो यहाँ पानी आ गया, ताल कटोरा में इतना पानी है, हमारे ब्रह्मपुरी में, बावड़ी, कोटियों में, कुओं में पानी आ चुका है। और ये पानी खड्डा खोदते पानी आ गया तो अंडरग्राउंड कैसे बनाएंगे, हमारा समझ में नहीं आ रही अभी तक है। कोर्ट में यही निर्णय दिया है, इसकी फोटोग्राफी हुई है कैसे पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, कैसे करेंगे। अभी सब जांच भी नहीं करवाई इन लोगों ने, सारे 15-20 तो पेड़ काट ले गए, और वो पेड़ और काटेंगे, उसके लिए आप कल परसों बता रहे और काटेंगे सब पेड़। मुझे पेड़ काटे तो हमारे दांत को मांस आते, क्या किया जाए। हम बहुत दौरे लगाए, इनको बहुत दौरे लगाए हम। ये देखो पानी तो बड़े बड़े किया, आज हमारे आत्मा को काटोगे तो ये पेड़ नहीं काटो, हमारे आत्मा काट रहे हो आप। अब क्या किया जाए, कोर्ट में निर्णय कोर्ट का होगा, जो क्या है अब इस कोर्ट का वही मानेंगे हम, अब वही मानेंगे। उसके आगे से हम बोल ही नहीं सकते कोर्ट का आगे। तो चलिए न्यायालय के दरवाजे से सबको आज से बच्चों से कंबाइंड पूछ लेते, भैया पार्क जरूरी है पार्किंग? क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? कुल मिला के लबलुआ ये है, पार्क जरूरी है, पार्किंग। बच्चों का मत पार्क की ओर है, कोर्ट की तरफ अब आस है। सब लोग यही आस कर रहे हैं कि कोर्ट से कोई ऐसा दरवाजा खुलेगा, कोर्ट कोई ऐसा फैसला देगा जिससे यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता को विकास भी मिले, हरियाली भी मिले, और पौंड्रिक उद्यान तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि पौंड्रिक हमारी राजधानी जयपुर की शान है। फिलहाल आज की इस खास पेशकश में हमारे साथ इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे ऑटो में रिपोर्टर में किसी और नए विषय के साथ। तब तक मुझे और मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन भवानी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।